इस सिनेमा में, इस फिल्म में मैं भगवान दादा के वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। और एक तो एक पीरियड मूवी है, सो इसके लिए एक उस टाइप, मतलब उस ज़माने की मूवी है, तो बहुत ऐसे सीधी सादी घर संभालने वाली ऐसी वाइफ दिखाई गई है। और मैं कभी भी मैंने ऐसे इतना सिंपल रोल कभी कभी प्ले नहीं किया, क्योंकि अभी तक तो मैंने पूरे ग्लैमर या ऐसे कॉन्फिडेंट गर्ल, मैनेजर या ऐसे ही रोल मैंने प्ले किए हैं। तो मेरा ये कैरेक्टर बहुत सिंपल, सोबर ऐसा कैरेक्टर है। एंड कितनी डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर के लिए? डिटेलिंग मैं बताना चाहूँगी कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब मेरा शूट शुरू हुआ तो मुझे एक दिन पहले कॉल आया था कि कल से स्टार्ट है शूट और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप अवेलेबल हो क्या। क्योंकि मैंने जब मूवी का ये प्रोसेस शुरू था तो मैंने ऑडिशन दिया था, उसको 8-9 महीने हो चुके थे और मुझे पता चला कि इसका शूटिंग भी शुरू हो गया। सो मैंने वो मतलब छोड़ दिया कि शायद मेरा नहीं होगा। मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ, मैं टीम में हूँ। और उसके बाद शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने होप्स भी छोड़ दिए। पर अचानक एक दिन उनका कॉल आया कि कल से शूटिंग स्टार्ट है मैडम, आप अवेलेबल हो क्या। तो मुझे मैंने भी यही सोचा कि मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। एक तो ये पीरियड मूवी है और ऑब्वियसली पीरियड मूवी एक रियल कैरेक्टर के ऊपर है, तो मुझे थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो मैंने वही डिस्कस किया डायरेक्टर सर के कि सर मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो सर बोले नहीं, मैं मैनेज कर दूंगा, तुम आ जाओ करके। तो जब मैं सेट पे गई नेक्स्ट डे, फिर मुझे डायरेक्टर सर अपने शेखर सर तांडल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। एक एक स्क्रिप्ट, एक एक मेरा सीन से जाने से पहले मेरा मूड क्या है कि, और मैं उस टाइम के लड़कियां या ये लेडीज़ कैसे बिहेव करती थी, वो सब कुछ समझाया। तो मुझे प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है कि ऑन सेट ही हुआ कि क्या करना है और क्या नहीं, बिकॉज ऑफ शेखर अपने डायरेक्टर सर। कुछ वीडियोस देखे उनकी, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ पढ़ा नहीं उनके बारे में, किस तरीके से आपने उनको इनॉग्रेट किया? नहीं, वीडियोस तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि भगवान दादा की वीडियोस अवेलेबल नहीं है। जिन्होंने इतना सारा काम किया उनकी वीडियोस भी अभी किसी के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनकी वाइफ जिन जब उनके उस ज़माने में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रहती थी। मतलब कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनके वाइफ का। हाँ, सपोर्ट उन्होंने बहुत किया भगवान दादा को, पर उसे कोई भी वीडियो ऐसे अवेलेबल नहीं है। पर इन लोगों का, मैंने डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस का इतना अभ्यास है इनके उसके ऊपर कि पूरा उनकी इतनी प्रिपरेशन था कि मुझे कुछ ऐसे रेडीमेड सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ ऐसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या कुछ बहुत ऐसे क्या करूँ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत क्लियर थे डायरेक्टर सर अपने थॉट्स में, और उनको क्या चाहिए वो ही नोज। सो मुझे बहुत ईजी गया उनके वजह से, कि मुझे ऐसे रेडीमेड सब कुछ मिल गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है और ये कैरेक्टर पकड़ना है। तो मुझे ज़्यादा ऐसे कोई तकलीफ हुई नहीं उनकी वजह से। एंड कितना बड़ा कैरेक्टर है आपका, एंड कितने टाइम का कैरेक्टर, थोड़ा सी बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर थ्रू आउट मतलब फुटेज ज़्यादा नहीं होगा, पर हर पड़ाव में भगवान दादा के साथ में हूँ। मतलब मैं बुढ़ी भी दिखाई गई हूँ। सो मेरे शादी से लेके उनके बुढ़ापे तक मैं उनके साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं हिस्सा हूँ और इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर मेरा है। सो मुझे लेंथ की कुछ परवाह नहीं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर में भगवान दादा के वाइफ का रोल प्ले करी, उनकी लाइफ के ऊपर ये बायोपिक है, तो मेरा रोल उतना ही महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लग रहा है। एंड फिल्म में विद्या जी भी है, तो उनके साथ में कुछ सीन्स हैं आपके कुछ? नहीं, मैंने ऐसे ही पहले ही बोला कि उस ज़माने में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रहती थी, तो मैंने ऐसे कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है विद्या जी के साथ। और मतलब मुझे पता भी नहीं था जब मेरा कास्टिंग हुआ कि विद्या बालन ने ऑलरेडी काम कर चुके, उनका शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका था। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि विद्या बालन हमारे मूवी में है। तो ये मेरे लिए एक बोनस था कि अरे वाह, मतलब इस मूवी में विद्या बालन जी भी है, क्योंकि सम हाउ शी इज़ अ सुपरस्टार। ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट, हिंदी की आर्टिस्ट इस मूवी में एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है। ये मतलब यही बड़ी बात है, एक ग्लैमर आ गया हमारे सिनेमा को, हमारी मूवी को। तो और उसका मैं एक हिस्सा हूँ, यही मुझे जान के मतलब बहुत खुशी हो गई। एंड खुद को कितना लकी मानते हैं आपके, मतलब कि विद्या जी के साथ में ही काम करना? लकी तो मैं हूँ, मतलब मैंने अभी बोला कि 11th आवर में मेरा कास्टिंग हुआ है। उसके बाद भगवान दादा के वाइफ का रोल है जो थ्रू आउट में हूँ, मतलब बुढ़ापे तक में हूँ। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि विद्या बालन जी ने भी एक कैरेक्टर रोल किया है। सो इट्स नॉट अ गेस्ट अपीयरेंस, अ कैरेक्टर रोल, प्रॉपर उनका एक कैरेक्टर है।
तो जैसा मेरा कैरेक्टर है वाइफ का, तो मैं बहुत लकी हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ। तो ऑब्वियसली ये सारे सर्कमटेंसेस एकदम पूरा जुड़ के आना, मतलब 11th और मेरा कास्ट्यूम होना, फिर बाद में सारे कॉस्ट्यूम ठीक से आना और विद्या बालन जी उस मूवी में होना, तो इसलिए मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं इस मूवी का हिस्सा बन जी। एंड जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी उस दौरान की है जिस दौरान ये भगवान दादा एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उस दौरान है जहाँ पे पंजाबी मूवीज़ या बंगाली मूवीज़ बहुत इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जितनी अपनी मराठी इंडस्ट्री नहीं थी ही नहीं शायद। पर उसके जब भगवान दादा उस दौरान ने एंट्री किया, जब सारे फेमस आर्टिस्ट राज कपूर जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में राज करते थे, भगवान दादा ना बहुत ऐसे हैंडसम थे, ना कोई ऐसे हैंडसम हंग थे, ना कुछ भी थे, एक सिंपल आदमी। उन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतने फेमस मूवीज़ बनाई, इतने फेमस हो गए वो। तो उनका स्ट्रगल प्लीज़ देखने के लिए आ जाइए, बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है और आपको बहुत इंस्पायर होंगे आप कि ये कैसा एक आदमी कैसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ बन सकता है इतने छोटे से घर से बिलोंग करके। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए आप देखने के लिए ज़रूर आइए थिएटर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।